इसमें इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि मेल ऑर्गन के बारे में, फीमेल ऑर्गन के बारे में, उसके ऑर्गन के टीएस के बारे में, ओवरी का टीएस एंड टेस्टिस का टीएस। तो पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो मेन पार्ट होता है, हम कह सकते हैं प्राइमरी ऑर्गन होता है, वो होता है टेस्टिस। यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है कि टेस्टिस जो मेन ऑर्गन है वो है टेस्टिस। इसका दो मेन काम है, पहला है गैमेट का फॉर्मेशन, मींस मेल गैमेट का फॉर्मेशन, मींस स्पर्म का फॉर्मेशन, और दूसरा जो है वो है हार्मोन का फॉर्मेशन। हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, या इसी को हम एंड्रोजन नाम से जानते हैं, जो हमारे टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास बनता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहां सिचुएटेड होगा उसके चारों ओर इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, जिनके पास लेडिक सेल, लेडिक नाम की एक सेल होती है जिसके थ्रू ये टेस्टोस्टेरॉन बनता है। हम वहां पे इसको पढ़ेंगे जब टीएस पढ़ेंगे। आगे जब सेकेंडरी ऑर्गन की हम बात करें, अगर हम स्पर्म की बात कर रहे हैं तो इस चैप्टर में यानी इस टॉपिक में हम लोग को स्पोरोजेनेसिस सॉरी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ना होगा। और सेकेंडरी ऑर्गन के बारे में हम देखते हैं तो सेकेंडरी ऑर्गन में मेन ऑर्गन इपिडिडाइमिस है, क्योंकि ये कैरी करता है, ये स्पर्म को आगे की ओर कैरी करने का काम करता है, टेस्टिस से बाहर निकालता है। टेस्टिस इपिडिडाइमिस टेस्टिस से, टेस्टिस के मेन पार्ट से, मींस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से इसके थ्रू जुड़ा होगा, वासा इफरेंसिया के थ्रू। तो जब हम इसका टीएस पढ़ेंगे तो ओवरऑल एक्सप्लेनेशन उसकी क्लियर हो जाएगी। दूसरा सेमाइनल वेसिकल के बारे में हमको जानना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, कॉपर्स ग्लैंड के बारे में। कॉपर्स ग्लैंड जो है इसका मेन वर्क होता है पेनिस के लुब्रिकेशन में, थ्रू द कॉपुलेशन। व्हेन मेल कॉपुलेट विद फीमेल, देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसेंशियल ग्लैंड इज कॉपर्स ग्लैंड। डक्ट के बारे में हमको पढ़ना होगा कि किस डक्ट से स्पर्म कहां से कहां तक कैरी होता है, जिसमें वास डिफरेंस, वासा इफरेंसिया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरिनोजेनिटल डक्ट। इन फीमेल्स it is not called as urinogenital system, because in males the secretion of urine means urine का secretion और स्पर्म का secretion, हम कह सकते हैं कि जो स्पर्म होगा वो और जो यूरिन है दोनों एक ही डक्ट के थ्रू मींस यूरिथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है। बट इन फीमेल्स देयर आर टू पोर्स, दो पोर्स होंगे, दो अलग अलग ट्यूब के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट होता है। इसलिए फीमेल्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट टर्म नहीं देंगे, बट मेल्स में यूरिनोजेनिटल डक्ट नाम देते हैं, क्योंकि ये कॉमन ट्यूब के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, यूरिन भी और स्पर्म भी। अब हम स्ट्रक्चर अगर देखें टेस्टिस का तो लगभग स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर हम देखते हैं कैसा ये दिखता है। तो ये जो टेस्टिस है ये हमारे बॉडी के स्क्रोटम में पाया जाता है, बॉडी के बाहर स्क्रोटम में जो थीन स्किनी पाउच होती है उसमें पाया जाता है। उस स्किनी पाउच को हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्क्रोटम पे, इस स्क्रोटम पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ऊपर की ओर 2 ट्यूब लाइक या कह सकते हैं कैनाल्स होती हैं जो टेस्टिस को या जो स्क्रोटम को ऊपर की ओर एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने का काम करती है। इस कैनाल को इनग्यूनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो इनग्यूनल कैनाल क्या है? तो इनग्यूनल कैनाल इस टेस्टिस को या स्क्रोटम कह सकते हैं, स्क्रोटम को हमारे एब्डोमिनल कैविटी से जोड़ने का काम करती है, जिससे वो एक जगह स्टैंड रह सके। दूसरी चीज, हम इसके आगे आते हैं तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं। टेस्टिस का स्ट्रक्चर दोनों तरफ दिख रहा है कि दोनों तरफ होगा। एक थोड़ा सा, ये थोड़ा सा एकदम स्लाइटली छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और एक साइड का थोड़ा सा बड़ा होता है। टेस्टिस के स्ट्रक्चर में यहां कैविटी दिख रही है, टेस्टिस के चारों ओर यहां कैविटीज दिख रही हैं। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं वेजाइनल सीलोम। सीलोम मींस कैविटी, जैसा कि हम लोग 11th में पढ़े होंगे पोरीफेरा या सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा नाम क्यों पड़ा? बिकॉज दे हैव ट्रू कैविटी, मींस बिकॉज दे हैव सीलोम। तो यहां पे भी सीलोम का मतलब कैविटी से ही है, तो वेजाइनल सीलोम इसको कहेंगे, which is filled with हाइड्रोसील। सील मींस कैविटी, हाइड्रो मींस वाटर, मींस अ टाइप ऑफ फ्लूइड, अ टाइप ऑफ लिक्विड, जिससे कि वेजाइनल सीलोम भरा होगा। दूसरी चीज हम बताते हैं कि अगर टेस्टिस किसी चीज से कनेक्टेड नहीं होता तो ये टेस्टिस इधर उधर जा सकता था। इसलिए इस टेस्टिस को कंट्रोल करने के लिए
इस टेस्टिस को एक जगह सिचुएटेड रखने के लिए, एक जगह फिक्स रखने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मसल पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं गुबरनैकुलम। जिसको हम लोग कहते हैं गुबरनैकुलम। मींस गुबरनैकुलम इज अ टाइप ऑफ फाइब्रस मसल व्हिच हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम। ओके, अब जो स्क्रोटम या हम कह सकते हैं जो टेस्टिस है, ये टेस्टिस हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। क्यों? व्हाई? तो इस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने का मेन कारण है कि स्पर्मेटोजेनेसिस मींस स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो बॉडी से 2 डिग्री सेल्सियस कम पे होता है। मींस अगर बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है तो लगभग 35 या 34, 34.5, 34.5 अप्रॉक्स 35 के आसपास स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है। मींस बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम। पॉसिबल कैसे? दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पे ऐसा क्या चीज है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है। तो पहला कारण एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाना। दूसरा कारण है कि इसके पास एक स्पेशल टाइप की मसल होती है जिसको हम लोग कहते हैं डेल्टॉज मसल। डेल्टॉज मसल, डेल्टॉज मसल, which help in the maintaining the temperature of the testis। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत इसेंशियल मसल है। यही इस टेस्टिस के टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी टेम्परेचर से लो करती है। तो अगर हम ओवरऑल व्यू को देखें, ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखें, एक्स्ट्रा इसके आउटर लेयर को देखें, अभी हम इसके आउटर लेयर को एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये टेस्टिस है तो इसके पास लेयर्स भी होंगी। ठीक है, तो इसकी आउटर लेयर हम इस पे बताते हैं, इस पे थोड़ा सा रफ होने के कारण इस पे एक मान लिया कि एक लेयर इस पे और कवर होगी, चारों। ठीक है, ये लेयर कहलाती है मींस द फर्स्ट लेयर व्हिच कवर द टेस्टिस इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना इज द फर्स्ट लेयर व्हिच कवर, या हम कह सकते हैं कि जो चारों ओर से टेस्टिस को कवर की होगी उसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिना कहेंगे। इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर, इस ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं स्ट्रक्चर, ज्यादा क्लियर होगा। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर एक और लेयर होती है बोथ ऑफ द टेस्टिस। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाहर एक और लेयर होगी जिसको हम कहेंगे ट्यूनिका वैजिनालिस। ट्यूनिका वैजिनालिस। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, आउटर स्ट्रक्चर की, तो ये सभी स्ट्रक्चर्स इससे जुड़े होंगे, जिसमें मोस्ट इसेंशियल वर्ड जो हम दो बताते हैं वो है गुबरनैकुलम, जो इसके एक जगह फिक्स रहने के लिए हेल्प करता है, टेस्टिस के एक जगह फिक्स होने में हेल्प करता है, और डेल्टॉज मसल, जो डेल्टॉज मसल है वो इसके टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस कम रखता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। इसी कारण हम कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस का होना डेल्टॉज मसल की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये डेल्टॉज मसल वहां पे टेस्टिस में टेम्परेचर को 2 डिग्री सेल्सियस बॉडी से कम कर दे रहा है। ठीक है, कुछ हेयर्स भी पाए जाते हैं टेस्टिस के ऊपर या हम कह सकते हैं स्क्रोटम के ऊपर, और कुछ इंग्यूनल कैनाल जहां से ज्वाइन की है उस एब्डोमिनल कैविटी में भी कुछ हेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ओवरव्यू हम पढ़े। अब अगले टॉपिक में मींस पार्ट 3 में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट 3 में हम लोग इसके टेस्टिस के टीएस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।